सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन करता है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले में मार्च अप्रैल माह से अब तक कुल 4 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें एक महिला मरीज एक्टिव है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि मार्च व अप्रैल से अब तक गोपीगंज, सूर्यामा सहित भदोही शहर के रसपुरा में एक महिला संक्रमित पाई गई है। सीएमओ ने बताया कि संक्रमित मिलने वाले मरीजों के परिजनों की भी जांच कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सीएमओ ने आगाह करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। रसपुरा में मिले महिला मरीज को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है, बाकी मरीज ठीक हो गए हैं। सीएमओ ने बताया कि भदोही जिले के सभी ऑक्सीजन प्लांट को एक्टिव कर दिया गया है। गुरुवार की रात औराई के उगापुर बाजार में एक कंटेनर बेकाबू हो गया। कंटेनर ने बारी बारी से 2 मकानों को क्षतिग्रस्त किया है और सरौली निवासी काशी बिंद की बाइक को भी अपने चपेट में ले लिया। सड़क पर बेकाबू कंटेनर को लेकर अफरा तफरी फैली रही। दिन होता तो कई जानें चली जाती। सूर्यामा के महदेपुर निवासी कंटेनर चालक परदुम औराई से भदोही की तरफ जा रहा था। तभी उगापुर बाजार सूर्या कारपेट शंकर भगवान के मंदिर के समीप कंटेनर बेकाबू हो गया। बेकाबू कंटेनर ने पहले प्रेम विश्वकर्मा के घर में धक्का मारा, उसके बाद बलराम जायसवाल के घर में कंटेनर जा घुसा। हादसे से दोनों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाजार में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही औराई पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। मामला गुरुवार रात का है। प्रयागराज के अधिवक्ता उमेश पाल के गुनहगार मिट्टी में मिल गए। खबर आते ही भदोही के अभोली ब्लॉक अंतर्गत कुंडवा चौराहे पर गुरुवार की शाम पाल समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए और जाबाज पुलिस कर्मियों का आभार जताया है। प्रयागराज के माफिया अतीक के पुत्र असद और उसके सहयोगी गुलाम को झांसी में यूपी एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। दुर्गागंज के कुंडवा चौराहे पर राज बहादुर पाल, बबलू पाल, चंद्रेश पाल, बाबा पाल, अखिलेश पाल, राहुल पाल सहित दर्जनों पाल समाज के युवकों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भदोही कोतवाली इलाके के हरियाव गांव में बीती रात टीन सेट के मकान में आग लग जाने से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। हरियाव गांव निवासी सुखलाल के मुताबिक उसके कुल 3 मड़हे हैं। 2 में उसका परिवार उठता बैठता सोता है। वह तीसरे टीन सेट को रसोई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिदिन की तरह परिवार के सभी सदस्य रात में सोए हुए थे। बुधवार व गुरुवार की रात लगभग 12 बजे किचन धू धू कर जलने लगा। आग से टीन सेट तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। परिवार की नींद खुली तो देखा कि भीषण आग लगी हुई थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और लोटा बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने लगे। जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक अनाज, गृहस्थी सहित काफी सामान जलकर राख हो गया था। इस घटना में लगभग 30,000 रुपए का नुकसान होना बताया गया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत औराई पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामिया वांछित को गिरफ्तार किया है। औराई पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट का आरोपी अंतर जनपदीय अभियुक्त औराई के शिवुर निवासी सौरभ चौबे उर्फ विशाल उर्फ बबलू चौबे को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसके विरुद्ध जनपद भदोही, मिर्जापुर में गैंगस्टर सहित चोरी, जालसाजी, गांजा तस्करी सहित 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसके कुछ साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फरार चल रहे सौरभ चौबे की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर सौरभ चौबे को माधो सिंह रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। एक और भदोही जिला प्रशासन संचारी रोग अभियान चलाकर साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद भदोही का वार्ड नंबर 14 मोहल्ला कुसियारा बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया है। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। गंदगी से परेशान मोहल्ले की महिलाओं ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा
गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। आरोप है कि मोहल्ले में कभी भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सड़क पर बजबजा रहे गंदे पानी से मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। भीषण जलजमाव से कई लोग बीमार हो गए हैं। प्रदर्शन करने वालों में श्यामा देवी, शांति देवी, धर्मा देवी, फुलगेना, किरण आदि महिलाएं मौजूद रहीं। कालीन नगरी भदोही जनपद में आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब के प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। झंडा व कैलेंडर की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। जयंती के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। भदोही जिले में जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब को याद किया जा रहा है। भदोही जिले में बाबा साहब की लगभग 120 प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। 20 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर भदोही अजय सेठ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक भदोही कोतवाली में बुलाई गई थी और जयंती को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है। कोइरौना इलाके के मझगवा गांव के पाल बस्ती निवासी 26 वर्षीय प्रमोद पाल उर्फ बीके पाल की मुंबई में मौत हो गई। 100 गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। प्रमोद पाल के परिजनों के मुताबिक वह मुंबई में रहकर पिछले 3 सालों से ट्रक चलाते थे। एक सड़क हादसे में प्रमोद कुमार पाल की मुंबई में मौत हो गई। गुरुवार को मुंबई से जब 100 गुलखरा गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। प्रमोद पाल 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रमोद को 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। 100 देख हर किसी की आंखें नम हो गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। प्रमोद की पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव में मातम पसरा रहा। थ्रेसर की सफाई के दौरान विवाद हो गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट में 4 लोगों को चोटें आई हैं। मामला डेहरिया दयारामपुर का है। गांव के वीरेंद्र प्रताप ने बताया कि वह अपने दरवाजे पर थ्रेसर की सफाई कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस के सुभाष ने विरोध किया। कहा सुनी के दौरान सुभाष सहित उसके परिजनों ने वीरेंद्र प्रताप की पिटाई करने लगे। बीच बचाव के लिए आए विष्णु प्रताप, प्रिंस कुमार व उसकी पत्नी प्रतिमा देवी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। वीरेंद्र प्रताप को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल ने भदोही शहर में फॉगिंग शुरू करा दी है। 2 दिन पूर्व मजदूर नेता जैनुलाब्दीन बेग ने अधिशासी अधिकारी से फॉगिंग कराए जाने की मांग की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। अधिशासी अधिकारी जीलाल ने इसे गंभीरता से लिया और बदलते मौसम के बीच ईओ ने भदोही शहर में फॉगिंग शुरू करा दी है। गुरुवार की शाम इलाके के प्रदीप यादव नगर पालिका कर्मियों के साथ फॉगिंग के लिए सड़क पर उतरे थे, जहां चौरी रोड सहित अन्य स्थानों पर फॉगिंग कराई गई है। उस थाना क्षेत्र के पिलखुना रोही गांव में बीती रात हौसला बुलंद चोरों ने पंपिंग सेट के कमरे में सेंध लगाकर अनाज सहित अन्य सामान उठा ले गए। पिलखुना गांव निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने ऊंच पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि घर से 600 मीटर दूर उसने खेत में पंपिंग सेट लगाया हुआ है। बीती रात चोरों ने पंपिंग सेट के कमरे में सेंध लगाकर स्टार्टर, केबल व लगभग 9 कुंतल धान उठा ले गए। सूचना पर ऊंच पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। अशोक कुमार मिश्रा के मुताबिक पिलखुना गांव में आए दिन चोरी की घटना हो रही है। अभी हाल में अकोढ़ा रोही के नाम से नई पुलिस चौकी भी खोली गई है, लेकिन चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अशोक के मुताबिक 35,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। भदोही में गर्मी के दस्तक देने के बाद पारा चढ़ गया है। कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक गुरुवार को भदोही जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। भदोही जिले में गर्मी पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। गर्मी को देखते हुए आम रस पन्ना, गन्ने का जूस, बेल शरबत, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। प्रत्येक वर्ष शुरुआती गर्मी में ही समाज सेवियों द्वारा प्याऊ की व्यवस्था कर दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत राहगीर व ऑटो ठेला चालकों को हो रही है। भदोही के अंकित कुमार, राजेश सिंह व रंजीत ने सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ खुलवाने की प्रशासन से मांग की है। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी न होने दें, पानी का सेवन बराबर करें, बासी खाना न खाएं, अन्यथा बीमारियों से ग्रसित होने में देर नहीं लगेगी। भदोही तहसील के राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की करतूत से गांव के 2 पट्टीदारों के बीच तनाव के हालात बन गए हैं। एक पक्ष से सुविधा शुल्क लेकर राजस्व विभाग के कर्मियों ने
गांव में तनाव पैदा कर दिया है। यह आरोप है भदोही तहसील इलाके के नेवादा खुर्द गांव निवासी डॉक्टर ब्रजेश सिंह का, जो चिकित्सा अधिकारी हैं। डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि मेरे भूमधरी में बने मकान से आम रास्ता दिखा गया है। डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि मेरे भूमधरी में बने मकान से आम रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पर खंडहर नुमा मकान भी मौजूद है। लेकिन जांच के लिए पहुंचे राजस्व कर्मियों ने सुविधा शुल्क लेकर गलत रिपोर्ट लगा दी है। गलत रिपोर्ट के चलते विपक्षियों से तनाव बना हुआ है। पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने डीएम से मांग की है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिकअप सीख रहा एक चालक पिकअप लेकर पुलिस लाइन के चहरदीवारी में टक्कर मारते हुए अंदर घुस गया। गुरुवार को बीएनजीआईसी मैदान में एक व्यक्ति पिकअप सीख रहा था। मैदान से पिकअप निकालते समय जैसे ही रोड पर पहुंचा, वैसे ही पिकअप लेकर पुलिस लाइन की चहरदीवारी में टक्कर मारकर अंदर जा घुसा। इस दौरान 4 लोग सड़क पार कर रहे थे, जो बाल बाल बच गए। पिकअप सीख रहे चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टक्कर से पुलिस लाइन की चहरदीवारी क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही के डॉक्टरों, स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का खुलासा हुआ है। पहले से हस्ताक्षर बनाकर कर्मी लापता थे। सुबह डॉक्टर संतोष कुमार चक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो राजेश कुमार यादव, विजय लक्ष्मी, अंगेश कुमार वर्मा, जावेद अली, आशीष, डॉक्टर मनीष गुप्ता, चमन परवीन, जयशंकर प्रजापति, सुमित कुमार, रितेश कुमार, राहुल शर्मा, अमरजीत, प्रीति चंदा, बसंतलाल, मुन्नी देवी, पूनम मुदनवाल, सोनल अग्निहोत्री, रविंद्र कुमार विश्वकर्मा सहित कुल 19 डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी नदारत मिले हैं। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी भी पाई गई। सीएमओ ने माह अप्रैल का वेतन अग्रिम आदेश तक रोके जाने का आदेश दिया है। इसी तरह उपकेंद्र नीदुर का भी सीएमओ ने निरीक्षण किया है। कानपुर कोतवाली इलाके के भुड़की साई मंदिर गेट के समीप एक निर्माणाधीन मकान से चोरी का मामला सामने आया है। पुरानी बाजार निवासी गोलू जायसवाल ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि साई मंदिर गेट के समीप वह मकान का निर्माण करा रहा है। निर्माणाधीन मकान में रखा 2 टिल्लू, विद्युत केबल आदि सामान ताला तोड़कर चोर उठा ले गए हैं। उधर चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। गोलू जायसवाल के शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। क्रय विक्रय सहकारी समिति गोपीगंज का चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रहे वीरेंद्र शुक्ला वीरू जहां निर्विरोध सभापति निर्वाचित घोषित हुए हैं, वहीं उप सभापति के लिए प्रवीण कुमार राय को निर्वाचित किया गया है। युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपा है। इसी तरह अन्य सदस्यों का भी चयन किया गया। निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे सहित रमेश पांडे, अश्वनी अग्रवाल, संजय मिश्रा, विजय शंकर मिश्रा आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही में सफाई कर्मी पद पर तैनात हिम्मतपुर बकुचिया निवासी निसार आलम ड्यूटी के दौरान घायल हो गया है। बताया जाता है कि निसार अहमद रंग महल गली में सड़क के किनारे छिड़काव के लिए चूना की बोरी उतार रहा था, तभी चूना की बोरी उसके पैर पर गिर गई। गंभीर रूप से घायल निसार को उसके साथ मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उसे एमबीएस भदोही में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पैर टूटने की बात कहते हुए प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर धीरपुर गांव निवासी मुंशीलाल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिनों से गायब पुत्र को खोजने की गुहार लगाई है। मुंशीलाल ने बताया कि उसका पुत्र रविशंकर 25 मार्च को प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आयोजित निरंकारी सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गया था, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लापता रवि की उम्र 30 वर्ष बताई गई है। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 2 इंच है। मुंशीलाल की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता रविशंकर की तलाश में जुट गई है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती भदोही जिले में धूमधाम से मनाई गई। भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में ज्ञानपुर स्थित पटेल नगर में अशोक महान सेवा ट्रस्ट व मौर्य विकास समिति कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मौर्य विकास समिति के लोगों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौर्य विकास समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने कहा कि उन्होंने महान राजनीतिक एवं विद्वान चाणक्य
ब्राह्मण के सानिध्य में अखंड भारत की रचना की। विश्व में यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट बने तो वह केवल चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस मौके पर सूर्यकांत मौर्य, पंकज मौर्य, सुनील मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के सदर मोहाल में बुधवार को एक बर्तन की दुकान में आग लग गई थी। आग से भारी नुकसान होना बताया गया है। कमल कौशल बर्तन के थोक व्यापारी हैं, जहां बर्तन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। नुकसान का आकलन करने गुरुवार को इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर दिनेश मौर्य सदर मोहाल पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी भी मौजूद रहे। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया गया है। साथ ही घर में रखे घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गए थे। नुकसान का आकलन कर टीम लौट गई। उधर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने पीड़ित व्यापारी को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डबका गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ है, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में कराया गया। ज्ञानपुर निवासी महेश कुमार गुरुवार की सुबह किसी काम से औराई जा रहा था। डबका गांव के समीप पहुंचते ही उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते महेश बाइक सहित सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने दौड़कर घायल महेश को उठाया और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलने पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की पुण्यतिथि पर भदोही जिले के सपाइयों ने उन्हें याद किया। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। औराई इलाके के माधो सिंह में जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर सपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सपा नेत्री अंजनी सरोज ने कहा कि बीपी मंडल को पिछड़े वर्गों का नायक कहा जाता है। उन्होंने हमेशा पिछड़ों के लिए आवाज बुलंद की। पुण्यतिथि कार्यक्रम में केस नारायण यादव, सनवारुल हक, मनोज कन्नौजिया, इजहार अंसारी आदि मौजूद रहे। गुरुवार को ज्ञानपुर स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा यंग इंडिया के बोल सीजन 3 के बैनर व पोस्टर का विमोचन किया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन ने बताया कि यंग इंडिया के बोल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यंग इंडिया के बोल के जरिए देश की युवा आवाज को एक राजनीतिक मंच मिलेगा, जिसके जरिए वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकेंगे। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विमोचन कार्यक्रम में प्रांजल तिवारी, सर्वेश धर, हरिचंद दुबे, महेश मिश्रा, संदीप यादव आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य की अध्यक्षता में IGRS को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार किए जाने का अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न मामलों में 32,576 शिकायतें आई थी, जिसमें से 31,742 शिकायतों का निस्तारण हो गया है। अभी भी 832 लंबित मामलों और 2 डिफाल्टर मामलों का निस्तारण होना बाकी है, जिसे शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया। बैठक में ADM ने समस्त शिकायतों का निस्तारण समय से करने का निर्देश दिया है। भदोही जिले के लापरवाह सरकारी शिक्षक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि लगातार BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ऐसे लापरवाह शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं। बावजूद गुरुजन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर अधिकारियों के निरीक्षण में भदोही जिले के सरकारी स्कूलों से कुल 31 शिक्षक लापता मिले हैं। यह सभी शिक्षक 1 अप्रैल से स्कूल से लापता हैं, जिसमें बीरमपुर, भानीपुर, जमुआ, इनारगांव, तुलापुर, बहदुरान, अभिया, बभनौटी, गोपलहा, पट्टी बेजांव, कांतीरामपुर, पीपरगांव, प्रथम, बदरी, धनापुर, बैरी, गोधरा, भाव सिंहपुर, भानीपुर, सुरियामा, कलिक मवैया व राजापुर के परिषदीय स्कूल से हेड मास्टर, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक लापता मिले हैं। एक और सरकार परिषदीय स्कूलों में पठन पाठन चुस्त दुरुस्त करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भदोही जिले के ऐसे गुरुजन सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर भारतीय संविधान के शिल्पकार, समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय में अतुलनीय योगदान देने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए आज के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें